सभी को नमस्कार। फिल्मी चक्कर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 2020 की हॉरर थ्रिलर फिल्मों में से एक को कैविएट नाम से रिकैप करने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम कथानक पर आएं, मैं सभी को एक सुखद और अच्छे दिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आगे बकवास किए बिना सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म ओल्गा नाम की एक युवा महिला के साथ खुलती है जो एक पुराने सुनसान घर में घूम रही है। ऐसा लगता है कि वह घर के चारों ओर कुछ ढूंढ रही है। जैसे ही वह एक कमरे में जाती है, वह हर दिशा में एक ड्रम पकड़े हुए एक खरगोश गुड़िया की ओर इशारा करना शुरू कर देती है। और फिर खौफनाक बनी गुड़िया ड्रम बजाती है क्योंकि वह इसे तहखाने में इशारा करती है, क्योंकि यह भूत डिटेक्टर की तरह कमरे में कुछ महसूस करती है। बन्नी की बात सुनकर वह बन्नी के ड्रम के साथ नीचे की ओर जाती है और उसे एक दीवार की ओर ले जाती है। जिज्ञासु ओल्गा दीवार में एक छोटा सा छेद बनाती है जिसे उसने तहखाने में पाया और एक अविस्मरणीय दृश्य देखा। अगले दृश्य में युवती के चाचा बैरेट को दिखाया गया है जो मदद के लिए अपने पुराने दोस्त इसहाक के पास आया है। इसहाक एक दुर्घटना के बाद भूलने की बीमारी से पीड़ित है और इसलिए बैरेट कौन था यह याद नहीं है। बैरेट इसहाक को बोलता है कि उसे अपनी भतीजी की देखभाल करने के लिए किसी की जरूरत है जो ओल्गा निकली, क्योंकि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी मां लापता हो गई थी। इसहाक ओल्गा की देखभाल करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वे दोनों ओल्गा के घर के लिए रवाना होते हैं। जब वे झील तक पहुंचते हैं, इसहाक को पता चलता है कि ओल्गा का घर एक झील के बीच में एक छोटे से द्वीप में स्थित है। हालांकि इसहाक तैरना नहीं जानता है, बैरेट अभी भी इसहाक से घर जाने का आग्रह करता है और वे वहां जाने के लिए एक नाव का उपयोग करते हैं। इसहाक अनिच्छा से वह काम लेता है जो उसे $200 प्रतिदिन का भुगतान करेगा, क्योंकि इस समय उसके पास पैसों की कमी है। इसहाक और बैरेट के रूप में चाचा आते हैं। हम सीखते हैं कि स्थान बहुत दूरस्थ है और यह द्वीप पर एकमात्र घर है। बैरेट के अनुसार ओल्गा किसी को भी अपने शयन कक्ष में प्रवेश नहीं करने देती, खासकर रात में, क्योंकि वह परेशान और डरी हुई रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उस पर हमला हो जाएगा। फिर हमें ओल्गा एक ऐसी स्थिति में दिखती है जो उसे समय समय पर एक कैटाटोनिक अवस्था में रखती है, जबकि इस अवस्था में वह पूरी तरह से स्थिर रहती है। बाद में इसहाक को एक हार्नेस के साथ लंबी जंजीरों का एक सेट दिखाया जाता है और बैरेट द्वारा इसे लगाने के लिए कहा जाता है। बैरेट जोर देकर कहते हैं कि इस काम के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इसहाक ओल्गा के कमरे में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि श्रृंखला उसे ओल्गा के कमरे को छोड़कर घर के हर हिस्से तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। जाहिर है इसहाक को यह बहुत अजीब लगता है और शुरू में इसे लगाने से मना कर देता है, लेकिन जैसा कि उसे इस नौकरी की जरूरत है, वह भरोसा करता है। अंकल बैरेट के चले जाने के बाद इसहाक अपना समय बड़े पैमाने पर घर का पता लगाने में लगाता है और सीखता है कि श्रृंखला तहखाने से निकलती है। वह बाथरूम का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जंजीरों की लंबाई उसे अनुमति नहीं देती है। जैसे ही वह थोड़ा और घूमता है, उसे यार्ड में एक कुत्ता मिलता है। वह एक कुर्सी लेता है और कुत्ते के सामने बैठकर उसे कुछ स्नैक्स खिलाता है। लेकिन उसके पीछे वाली लाइट बंद हो जाती है। उसने अचानक पीछे मुड़ा, उसकी चेन खिंच जाती है, जिससे वह भ्रम में दालान में उद्यम करता है। यहाँ पर जब इंटरकॉम गुलजार होने लगता है तो वह ओल्गा को देखने के लिए जाता है, अगर वह उसे बुलाई हो। हालांकि वह अभी भी कैटेटोनिक अवस्था में है। रात में वह बिस्तर पर जाता है, लेकिन उसके पीछे एक धमाका उसे जगा देता है। यह दीवार पर एक डरावनी पेंटिंग से आ रही है जो उसे डराता है, इसलिए वह इसे पलटने का फैसला करता है। लेकिन जल्द ही वह पाता है कि पेंटिंग फिर से उसका सामना कर रही है। जैसा कि यह अजीब से परे है, वह इसे एक बार फिर पलट देता है और इसके सामने सो जाता है। बाद में उस रात वह पेंटिंग के जमीन पर गिरने की आवाज से जाग गया। जब वह उसे उठाता है, जिज्ञासा से बाहर, वह नोटिस करता है कि महिला की आंखें बड़ी हो गई है और एक महिला की आवाज उसे करीब आने के लिए फुसफुसाते हुए सुनती है। सोने के बाद वह फिर से घर की तलाशी लेने लगता है। इस बार वह एक केस के अंदर एक बनी खिलौना पाता है और उसे बाहर निकालता है। अचानक उसे चीखों की एक श्रृंखला सुनाई देती है, जिसके बाद ओल्गा एक क्रॉसबो के साथ चलती है। वह उसे घबराने के लिए नहीं कहती है, क्योंकि यह सिर्फ जंगली लोमड़ियां हैं जिनका उसके पिता शिकार करते थे। दोनों ने पहली बार बातचीत की, जिसके दौरान ओल्गा ने साझा किया कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया था। वह मर गए क्योंकि वह तहखाने में बंद थे और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने खुद को तीर से मार लिया। ओल्गा के अनुसार जब उसके पिता जीवित थे तो उसे उसकी पागल माँ ने दोहन में रखा था और जब उसने चाबी मांगी तो माँ ने उसे निगल लिया। प्रैंक होने के बाद ओल्गा की माँ गायब हो गई और उसके पिता ने बेसमेंट में फंसकर आत्महत्या कर ली। इस कहानी के बाद ओल्गा कमरे से चली जाती है, जबकि इसहाक बन्नी के सामने अकेला बैठता है। लेकिन तभी ढोल बजने लगता है। इसी बीच उसके पीछे बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही बन्नी उग्र रूप से ढोल बजाने लगता है, जब वह घूमता है तो वह दरवाजा खुला देखता है और ओल्गा को यह देखने के लिए कहता है कि क्या वह वहां है, लेकिन कोई जवाब नहीं सुनाई दी। और जब वह जांच करने आता है तो वह देखता है कि तहखाने से रोशनी आ रही है, तो वह नीचे की ओर जाने लगता है।
तहखाने में वह अपने हार्नेस की जड़ और दीवार में एक छेद पाता है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में ओल्गा को उकेरते हुए देखा था। लेकिन जब वह छेद के अंदर देखने के लिए टॉर्च ऑन करता है, तो वह वहां ओल्गा की मां के शव को देखकर वह चौंक जाता है, जिसके सीने में तीर फंसा हुआ था। और यह देखते हुए कि उसने पहले ओल्गा को एक क्रॉसबो ले जाते हुए देखा था, उसे दृढ़ता से संदेह है कि ओल्गा अपराधी है। और इसलिए वह ओल्गा के कमरे में ऊपर लौटता है और सौभाग्य से उसे फिर से कैटाटोनिक अवस्था में पाता है। चूंकि घर में एकमात्र फोन ओल्गा के कमरे में है, वह हार्नेस के कारण अंदर नहीं जा पा रहा है। इसके बावजूद वह चालाक हो जाता है और दीवार पर एक छोटे से वेंट छेद के माध्यम से फोन तक पहुंचता है। वह फिर बैरेट चाचा को फोन करता है, उसे मां के मृत शरीर के बारे में बताने के लिए, और कैसे ओल्गा ने उसे मार डाला होगा और उसे तहखाने में मार दिया होगा। यह सुनने के बाद चाचा कहते हैं कि वह इसहाक और स्थिति का ध्यान रखेंगे। इस बीच इसहाक डर के मारे ओल्गा को उसके कमरे में बंद करने का फैसला करता है। और बाद में ओल्गा इंटरकॉम के माध्यम से संचार करती है, पूछती है कि वह अंदर बंद क्यों है। इसलिए इसहाक शरीर की खोज को स्वीकार करता है और वह सोचता है कि ओल्गा ने यह कैसे किया। जिस पर ओल्गा ने शपथ ली कि उसने मां को नहीं मारा, उसके पिता और चाचा ने मारा है। वह उसका सामना करने जाता है। जाहिर तौर पर ओल्गा ने अपनी मां का शव पाया और अपने चाचा को इसके बारे में बताया। और आश्चर्यजनक रूप से उसके चाचा ने ओल्गा के पिता के साथ मिलकर ओल्गा की मां को उसके पागलपन के कारण मारने की बात तुरंत कबूल कर ली। ओल्गा ने पुलिस को बुलाने के खिलाफ भी फैसला किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता को उसकी अपनी पत्नी के हत्यारे के रूप में याद किया जाए। इतना ही नहीं, अंकल बैरेट के अनुसार दुर्घटना से पहले इसहाक ने अपनी याददाश्त खो दी थी। इसहाक पिछले दिनों इस घर में आया था। इसके बाद उन्हें अंकल बैरेट द्वारा बेसमेंट में ओल्गा के पिता के पास भेजा गया और इस तरह आत्महत्या कर ली गई। इसहाक यह सुनकर चौंक गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह ऐसा करने में सक्षम है। वह पुलिस को बुलाकर उन्हें मिले शव के बारे में बताना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश ओल्गा उसे जाने नहीं देगी। हार मान लेने पर वे अंकल बैरेट को एक साथ बुलाने के लिए सहमत हो जाते हैं, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या यह सच है कि इसहाक पहले यहाँ आया था और उसने पिता को तहखाने में बंद कर दिया था। इसहाक के सदमे से अंकल बैरेट कहानी की पुष्टि करते हैं। चाचा के पास ओल्गा के साथ एक निजी फोन कॉल है, जहां वह उसे इसहाक को नहीं जाने देने के लिए कहता है। यह इसहाक को डराता है, इसलिए वह तुरंत ओल्गा को फिर से उसके कमरे में बंद कर देता है। तुरंत वह अपने दोहन से मुक्त होने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर सका। इसके बाद वह दूसरा उपाय खोजने की कोशिश करता है। वह वेंट होल के माध्यम से झांकता है और ओल्गा के कमरे में अपने हार्नेस की चाबी देखता है। हालांकि जब वह इसके लिए पहुंचता है, तो ओल्गा उसकी उंगलियां तोड़ देती है। वह भोजन कक्ष में पीछे हट जाता है और अपनी हड्डियों का एहसास करता है। वहां वह ओल्गा की मां की तस्वीरें देखता है और उसे पता चलता है कि मां हार्नेस की चाबी को हार के रूप में पहनती है। वह तब तहखाने में जाता है, चाबी अभी भी वहां है, जिसका अर्थ है कि ओल्गा ने मां के बारे में झूठ बोला था। आइजैक हार्नेस के लिए अतिरिक्त चाबियों को हड़पने और भागने का प्रबंधन करता है। लेकिन अचानक रोशनी चली जाती है, जिससे इसहाक को टॉर्च के साथ अपना रास्ता खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह इस समय है कि वह तहखाने में एक अशुभ चीख सुनता है। इसके बावजूद वह मुख्य मंजिल पर वापस जाने का रास्ता ढूंढता है, जहां वह ओल्गा से फिर से कैटेटोनिक अवस्था में मिलता है। वह फिर उसका क्रॉस ओस्बो उठाता है और उस पर हार्नेस डालता है। आगे वह ओल्गा के कमरे में जाता है और पता चलता है कि फोन लाइन टूट गई है। सुविधाजनक रूप से उसके और अंकल बैरेट के बीच बातचीत का फ्लैशबैक शुरू होता है, जब चाचा ने उसे ओल्गा के पिताजी को तहखाने में बंद करने के लिए काम पर रखा था। अब जब उसे याद आने लगा है, तो वह टूट जाता है और रो रो कर सो जाता है। जब वह उठता है, तो वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि ओल्गा कमरे से क्रॉसबो को निकालती है और उसे गोली मार देती है, लेकिन जब वह तीर चलाती है, तो केवल उसके कान पर चोट करती है। इसहाक खुद को सुरक्षित रखने के लिए दरवाजा बंद कर देता है। कुछ समय बाद वह सावधानी से छिपकर बाहर आता है और देखता है कि ओल्गा चली गई है। जैसे ही वह दराज के करीब आता है, ओल्गा उसे गोली मार देती है और क्रॉसबो बोल्ट इसहाक के पैर को पकड़ लेता है। दर्द से बाहर निकलने से पहले वह जल्दी से बाथरूम में जाता है। अब हम पिछली बार इसहाक के घर में आने के समय का फ्लैशबैक देखते हैं। उस दिन घर पर कोई नहीं दिखा और वह बैरेट की नौकरी की तैयारी कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक एक काली किताब लेता है और ओल्गा पिताजी उर्फ बैरेट के भाई के लिए एक नोट लिखना शुरू करता है। तहखाने से आ रही एक हंसी उसे बाधित करती है, इसलिए वह जांच करने जाता है। अजीब तरह से वह तहखाने के दरवाजे को बंद पाता है, इसलिए वह इसे खोल देता है और तहखाने के अंदर चला जाता है। वह क्रॉसबो देखता है और जैसा कि वह आगे जांच करता है, वह पिता को पूरी तरह से लहूलुहान पाता है, जिससे वह डर के मारे भाग जाता है। फिर हम 2 दिन बाद जाते हैं, जहां बैरेट उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि उसने अभी अभी ओल्गा के पिता का अंतिम संस्कार की व्यवस्था पूरी की है, जिसे उसने तहखाने में मृत पाया। भ्रमित इसहाक। बैरेट को पता चला कि ओल्गा के पिताजी जब घर पहुंचे तो वे पहले से ही बेसमेंट में फंस गए थे।
ऐसे में सवाल यह है कि उसे बेसमेंट में किसने बंद किया। वह छायादार आदमी होने के नाते बैरेट ने आरोपों को चकमा दिया और इसहाक को नकदी की एक माला सौंपी। इसहाक ने यह कहते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके वहां पहुंचने से पहले ही काम हो चुका था और इसलिए बैरेट पैसे लेकर चला जाता है, यह सोचकर कि इसहाक उसके गलत कामों को प्रकट करेगा। बैरेट उस रात बाद में वापस आता है। वह इसहाक के अपार्टमेंट में घुस गया और उसे बालकनी से नीचे धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी भूलने की बीमारी हो गई। वापस वर्तमान में इसहाक बाथरूम में उठता है और तीर को सरौता से काटता है ताकि बाद में वह आसानी से आगे बढ़ सके। वह गर्म रखने के लिए कुछ कपड़े पहनता है और बाथरूम में एक छोटा दरवाजा खोजता है। अंदर छिपे हुए मार्ग को खोजने के बाद वह अंदर जाता है और ओल्गा से दूर जाने के लिए अपना रास्ता रेंगना शुरू कर देता है। माँ का भूत प्रकट होता है जब इसहाक नहीं देख रहा होता है और हमारा बेकपर नायक अंततः हॉल के अंत तक पहुंच जाता है, जो दीवार के पीछे का स्थान है जहां माँ का मृत शरीर है। वह एक छोटा आरी का उपयोग करके उसके लिए एक बड़ा छेद बनाने की कोशिश करता है ताकि वह बाहर निकल सके। थोड़ी देर देखने के बाद उसने देखा कि ओल्गा की माँ की लाश हिल गई थी, उसका सिर माँ ने रेंग कर निकाला था। वह अपनी सर्दियों की टोपी से माँ के चेहरे को ढक लेता है, लेकिन अगली बार जब वह उसकी दिशा में देखता है तो अचानक बंदर का खिलौना ढोल बजने लगता है और ओल्गा तहखाने में प्रवेश कर जाती है। अंकल बैरेट के आने से ठीक पहले वह मृत माँ से तीर लेती है। वह तब ओल्गा को प्रस्तुत करने के लिए डांटता है क्योंकि जाहिर तौर पर वह एक अपमानजनक आदमी है जो इस पूरे समय ओल्गा के परिवार को गड़बड़ कर रहा है। संदेह से बाहर चाचा बैरेट दीवार में छेद के माध्यम से देखता है और इसहाक को देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ओल्गा ने अपने अंकल की पीठ में गोली मार दी और उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया क्योंकि वह उनकी बकवास खा चुकी थी। अंकल बैरेट फिर इसहाक को बाहर आने के लिए मना लेते हैं और ओल्गा का सामना करने के लिए मिलकर काम करने के लिए कहता है, लेकिन वास्तव में बैरेट एक लकड़ी पकड़ रहा है और इसहाक के सिर को काटने के लिए तैयार हो रहा है। बैरेट आरी को हिलते हुए देखता है, लेकिन फिर इसहाक को इंटरकॉम के ऊपर से बोलते हुए सुनता है, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि आखिर दीवार के पीछे कौन है। वातावरण तब अचानक मौन में बदल जाता है और बैरेट के आश्चर्य के लिए जो दीवार के पीछे है वह माँ का भूत है जो उसे मारने आई है। रुकना। इस बीच इसहाक चिमनी के माध्यम से बचकर निकलता है और कुत्ते को अपने रास्ते से मुक्त करता है। फिल्म ओल्गा द्वारा उसे खोजने के साथ समाप्त होती है। ओल्गा के साथ दोनों एक दूसरे को घूरते हैं, अभी भी हारने से संयमित है और आगे क्या होता है अज्ञात है। ठीक है दोस्तों, यह कैविएट 2020 का पूरा सारांश है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।